लो कर लो बात. Sir, I can the walk English, I can the talk English, I can the laugh English because English is a very funny language. और इस फनी लैंग्वेज ने हम सबको कनेक्ट कर रखा है. नो मैटर हम वर्ल्ड में कहीं भी जाएं, इस लैंग्वेज के थ्रू हम बहुत इजीली किसी से भी बात कर सकते हैं. एंड वी ऑल हैव दिस ड्रीम कि हम इंग्लिश को बहुत ही फ्लुएंटली बोल पाए, बहुत आराम से बोल पाए, हमेशा कॉन्फिडेंट रहे और हमें हमेशा पता हो कि अगला शब्द क्या है, अगला सेंटेंस क्या है और आराम से हम किसी से भी बात कर सकें. If that is your dream as well, then this video is for you क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं how to speak English fluently. हेलो गुड पीपल, मैं हूं सागर एंड दिस इज द गुड टॉक. एंड आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली के बारे में. बट डोंट वरी, ये उस टाइप का वीडियो नहीं है जो आपको सिखाता है कि कैसे 30 दिन में इंग्लिश के एक्सपर्ट बन जाएं या कैसे सिर्फ 15 दिन में आप फर्राटेदार इंग्लिश बोल सकते हैं. किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए एज सच तो एक लाइफ टाइम कम होती है, बट किसी भी लैंग्वेज को अगर आप फ्लुएंटली बोलना चाहते हैं तो उसको करने के लिए अलग अलग चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं और उसी बारे में हम आज बात करने वाले हैं. पर उस बारे में बात करने से पहले एक चीज़ है जो आपको सबसे पहले करनी है. अगर आप इंग्लिश में अच्छा होना चाहते हैं, बहुत अच्छे से बात करना चाहते हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि आप ये चीज़ करें. एंड वो चीज़ क्या है? दैट इज़ कि आप अपने इंग्लिश की प्रैक्टिस के लिए टाइम सेट असाइड करें. ये बहुत कम हो सकता है, 10 से 15 मिनट एवरी डे, या अगर आपके पास सही में समय है तो आप 1 घंटा या 1.5 घंटा स्पेंड कर सकते हैं. नो मैटर आप कितना टाइम सेट असाइड करते हैं, आपको पता होना चाहिए कि किसी समय पर आप इंग्लिश पे प्रैक्टिस करने वाले हैं. क्योंकि अगर आपको कोई भी चीज़ सीखनी है, भले ही वो कोई लैंग्वेज हो या कोई और स्किल, उस पर आपको समय देना पड़ेगा उसके बारे में पढ़ने के लिए, उसको प्रैक्टिस करने के लिए और उसमें अच्छा होने के लिए. तो अगर आप अपने आप को समय नहीं दे सकते इस चीज़ के लिए तो आप भूल जाइए कि आप कभी भी इंग्लिश में या किसी भी और चीज़ में अच्छे हो पाएंगे. तो हम अक्सर गलती ये करते हैं कि हमें लगता है कि यार ये चीज़ मुझे अच्छी करनी है. हम उस चीज़ के बारे में विश तो करते हैं, प्रे तो करते हैं, पर उस पर काम कभी नहीं करते. तो इसलिए इस पर काम करने के लिए थोड़ा सा समय अलग निकाल के रखिए जिस टाइम पर आप बैठ के अपनी इंग्लिश की प्रैक्टिस करेंगे. सो इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए क्या करें? सबसे पहले स्टार्ट कंज्यूमिंग इंग्लिश. अगर आपको कुकिंग सीखनी होती तो आप सबसे पहले कुकिंग वीडियोस देखते या फिर अपनी मम्मा से पूछते कि कोई चीज़ कैसे बनाई जाती है, या किसी को फॉलो करते ताकि आपको पता चले कि एक्चुअली वो चीज़ कैसे की जाती है. सिमिलरली इंग्लिश सीखने के लिए आपको पता होना चाहिए कि इंग्लिश किस तरह से बोली जाती है, हाउ डू पीपल एक्चुअली यूज इंग्लिश. तो इसके लिए आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं. आप ऑफकोर्स किसी इंग्लिश कोर्स को तो फॉलो कर ही सकते हो, पर उससे ज़्यादा आसान होता है नेटफ्लिक्स पे वीडियोज़ देखना या फिर यूट्यूब वीडियोज़ देखना जिसमें आप सबटाइटल्स भी देख पाओ. आप जितना ज्यादा किसी भाषा को सुनते हो उतनी ज्यादा वो भाषा आपको समझ में आती है क्योंकि आपको वर्ड्स का फ्लो समझ में आने लगता है. तो भले ही आप वीडियोस देख रहे हो, म्यूजिक वीडियोस देख रहे हो या फिर कोई सॉन्ग सुन रहे हो, ट्राई टू फाइंड आउट कि वो क्या बोल रहे हैं और वो क्या बोलना चाहते हैं. आप जब भी कोई सॉन्ग सुनोगे तो देखो कि उसके एक्चुअली लिरिक्स क्या हैं. नो मैटर वो भले ही पॉप सॉन्ग हो या रैप सॉन्ग, वो क्या बोलना चाहते हैं और उसके थ्रू व्हाट आर द वर्ड्स दे आर यूजिंग, आपको ये पता पड़ता जाएगा. जब किसी भी भाषा का फ्लो आपको पता होता है तो ऑटोमेटिकली आप उस भाषा में बात करना ज्यादा कंफर्टेबल पाते हैं. सो दैट इज द फर्स्ट थिंग कि स्टार्ट कंज्यूमिंग इंग्लिश कंटेंट अगर आपको इंग्लिश में अच्छा होना है तो. नंबर 2, हम लोग अक्सर ये सुनते हैं कि अगर आपको इंग्लिश में सही में अच्छा होना है तो आपको ट्रांसलेट करना बंद कर देना चाहिए. अपनी नेटिव लैंग्वेज जैसे कि हिंदी या तमिल में सोचना बंद करना चाहिए एंड उसमें ट्रांसलेट करने की जगह डायरेक्टली इंग्लिश में बात करनी चाहिए. आई थिंक दिस इज नॉट राइट, क्योंकि जब हम इंग्लिश सीख रहे होते हैं तो डायरेक्टली उस भाषा में सोच पाना मुश्किल होता है. हम जब भी स्टार्ट करते हैं कोई चीज सीखना तो उस चीज में हम ऑब्वियसली किसी भी पैटर्न को फॉलो करने की कोशिश करते हैं. और वो कौन सा पैटर्न है जो हमें सबसे अच्छा आता है? हमारी मदर टंग. जो भी भाषा हम बचपन से बोलते आ रहे हैं वो हमें बहुत अच्छे से आती है. तो इसको एज एन एनिमी देखने की जगह लुक एट इट एज अ फ्रेंड. यानी कि आप अपनी भाषा में सोचिए, भाषा में देखिए कि आप क्या कहना चाहते हैं एंड ट्राई टू ट्रांसलेट इट इनटू इंग्लिश. आप जैसे जैसे ये करते जाओगे आप इसमें बेटर होते जाओगे. तो हो सकता है कि एक बार जब आप ट्रांसलेट करो तो आपके पास बहुत बड़े वर्ड्स नहीं होंगे बोलने के लिए, बट जैसे जैसे आप ये कॉन्स्टेंटली करते जाओगे यू विल सी कि आप आसानी से ट्रांसलेट कर पा रहे हो. जब आप ट्रांसलेट करना स्टार्ट कर दोगे ऑटोमेटिक
ऑटोमेटिकली एक टाइम आएगा जब आप डायरेक्टली इंग्लिश में ही सोचोगे और इंग्लिश में ही बात करोगे। तो अगर कोई भी आपसे ये कहता है कि अपनी भाषा में मत सोचो और उसको ट्रांसलेट करके मत बोलो, डोंट फॉलो देम। सिंपली अपनी भाषा में सोचो, टेक योर टाइम, डोंट वरी कि इसमें आपको समय कितना लग रहा है। ऑब्वियसली आपकी खुद की भाषा सीखने में भी आपको बहुत टाइम लगा है, राइट? सो सिमिलरली गिव योरसेल्फ टाइम और अपनी भाषा में सोच के ट्रांसलेट करके बोलना स्टार्ट करो। इससे एटलीस्ट आप बोलना स्टार्ट करोगे और आपकी इंग्लिश सीखने की जर्नी, उसमें फ्लुएंट होने की जर्नी स्टार्ट रहेगी। नंबर 3, आई एम श्योर आपने ये चैलेंज अपने दोस्तों के साथ जरूर लिया होगा कि यार अब से अपन सिर्फ इंग्लिश में बात करेंगे, या आप अपनी फैमिली में इंग्लिश में बात करने की कोशिश करते होंगे। एंड ऑब्वियसली 1-2 दिन ट्राई करने के बाद, मे बी 1-2 घंटे ट्राई करने के बाद आप वापस अपने नॉर्मल भाषा में बात करने लगते हैं, राइट? इसकी जगह आई हैव अ बेटर चैलेंज फॉर यू। जब भी अब आप लिखें तो स्टार्ट राइटिंग इन प्रॉपर इंग्लिश। तो जब आप किसी को व्हाट्सएप कर रहे हैं या कहीं पे कमेंट पोस्ट कर रहे हैं, भले ही वो यूट्यूब पे हो या फेसबुक पे, ट्राई टू यूज इंग्लिश ओनली। अपने सारे सेंटेंसेस, सारे स्ट्रक्चर्स को इंग्लिश में लिखने की कोशिश कीजिए। इट इज कंप्लीटली ओके, जैसा मैंने पहले कहा, अगर आप अपनी भाषा में सोच रहे हैं तो उसको ट्रांसलेट करके इंग्लिश में लिखने का कोशिश कीजिए। इससे आपको लिखने की भी प्रैक्टिस होगी एंड इंग्लिश को यूज करने की भी प्रैक्टिस होगी। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आती हैं जब आपको लिखने का मौका मिलता है। आप कोई मूवी देख के आते हैं, आप उसका रिव्यू लिख सकते हो। आप कोई टीवी शो देख रहे हो, नेटफ्लिक्स पे कुछ देख रहे हो, आप उसका रिव्यू लिख सकते हो। आप किसी को मैसेज कर रहे हो, आप उसको इंग्लिश में भेज सकते हो इंस्टेड ऑफ यूजिंग हिंदी या फिर यूजिंग शॉर्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ड्स। इन सारी ट्रिक से आप इंग्लिश को यूज करने में कंफर्टेबल हो जाओगे और इंग्लिश को यूज करके उनको स्ट्रक्चर करने में, अपने स्टेटमेंट्स बनाने में, पैराग्राफ्स बनाने में बहुत कंफर्टेबल हो जाओगे। जब हम कॉन्वर्जेशन करते हैं तो यही सारी चीजें आपको हेल्प करेंगी इजीली, फ्लुएंटली बोलने में। एंड फाइनली स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश। आप कितनी भी पढ़ाई कर लो पर एक्चुअली इंग्लिश बोले बिना आप इंग्लिश में बेटर नहीं हो सकते। तो आपको जब भी मौका मिले इंग्लिश में बोलना स्टार्ट कर दीजिए। ये आपके फ्रेंड्स के साथ हो सकता है सिर्फ आधे घंटे या 15 मिनट के लिए, या आपके फैमिली में आप इंग्लिश में बात कर सकते हो। इसके अलावा जब आप कस्टमर केयर में फोन करते हो तो दैट इज अ ग्रेट प्लेस जहां पे आप इंग्लिश प्रैक्टिस भी कर सकते हो और उस पर आप जज भी नहीं होगे, बिकॉज उनका काम होता है आपकी हेल्प करना। तो जब आप कस्टमर केयर पे फोन करते हो, किसी रेस्टोरेंट में फोन करते हो टेबल बुक करने के लिए, या फिर कहीं पे इंक्वायरी करते हो, वहां पे आप इंग्लिश में बोलने की प्रैक्टिस कर सकते हो और उससे आप कंफर्टेबल हो जाओगे इंग्लिश को यूज करने में। उस 15 मिनट में, 1 घंटे में जो आपने हमेशा सेट असाइड किया है, मेक श्योर कि आप इंग्लिश बोलने के लिए थोड़ा टाइम निकाल रहे हो। इंग्लिश बोलने का एक तरीका और है कि आप रीड कर सकते हो। अगर आप अपने मन में कोई चीज नहीं बना पा रहे हो तो न्यूज़पेपर उठा के या बुक उठा के आप मिरर के सामने खड़े होकर रीड कर सकते हो। जब आप रीड करोगे तो आपको अगेन सेंटेंस स्ट्रक्चर, वर्ड का फ्लो, वर्ड का यूसेज, उसका प्रोनाउंसिएशन, ये सारी चीजें पता पड़ पाएंगी। एंड यही वो सारी चीजें होती हैं जो आपको हेल्प करती हैं इंग्लिश फ्लुएंटली बोलने में। ऑब्वियसली एक और चीज होती है जब आप अपनी आवाज सुनते हैं, आप में कॉन्फिडेंस आता है। जब आप अपने ही मुंह से सुनते हैं कि आप कौन कौन से वर्ड्स बोल रहे हैं, उनको कैसे बोल रहे हैं, और कोई आपको जज नहीं कर रहा होता, तो ऑटोमेटिकली आपको समझ में आता है कि आप क्या सही कर सकते हो और उसमें आप बेटर होते जाते हो। एंड वन लास्ट थिंग यू कैन डू इज कि आप मिरर के सामने खड़े होकर बोलने की प्रैक्टिस करो। और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको क्या बोलना चाहिए, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। अपने आप के बारे में 3 सबसे अच्छी बातें बताइए और उसको इंग्लिश में बोलने की कोशिश कीजिए। सो मिरर के सामने बोलने से आप इंग्लिश भी प्रैक्टिस कर पाओगे, बॉडी लैंग्वेज भी प्रैक्टिस कर पाओगे और कॉन्फिडेंस भी प्रैक्टिस कर पाओगे। आई होप कि आप इन सारी टेक्निक्स और टिप्स को यूज करेंगे इंग्लिश में बेटर होने में, बिकॉज अल्टीमेटली इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड राइट नाउ। और अगर आप इसमें अच्छे होते हैं तो ऑटोमेटिकली आप कहीं भी, कभी भी, किसी से भी बात कर सकते हैं। आई वुड लव टू नो अगर इस वीडियो ने आपको इंस्पायर किया है अपनी इंग्लिश स्पीकिंग की जर्नी स्टार्ट करने में या उसको और मोटिवेशन के साथ कंटिन्यू करने में। सो लेट अस नो इन द कमेंट्स बिलो अगर आपको ये वीडियोस और इसकी टिप्स पसंद आई हो तो। एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक द सब्सक्राइब बटन ताकि आप भी हमसे जुड़े रहें एंड हमारा कोई भी वीडियो मिस ना करें। दिस इज द गुड टॉक। मैं हूं सागर, सेइंग बाय बाय।